दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर, जो कि अर्धवार्षिक आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए इस विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 80 नंबर का ये पेपर आता है और समय आपके पास 3 घंटे होता है। यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए होते हैं जो आपके लिए पढ़ना है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपके लिए पेपर में लिखना होता है। तो पहला प्रश्न आ चुका है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। तो इसके जो भी लेखक थे वो बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे, इसमें से जो होगा वो आप आंसर में लिख कर आएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, महाभारत में श्लोकों की संख्या है तो कितनी है, वो आपके लिए बतानी है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर इसके बाद में प्रश्न आता है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, तो ये आपके लिए बताना, ठीक है। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो भी इसके अध्यक्ष थे उनका नाम आपके लिए बताना है। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, जो होंगे उनका आंसर आप क्वेश्चन में आंसर लिख कर आएंगे। इसके बाद में प्रश्न 5 है, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे। तो जो विष्णु भक्त होते थे उनके लिए क्या कहते थे वो बताना है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, राजवाड़े में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए स्थापना हुई। तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें है मुस्लिम लीग की, प्रजामंडलों की, होम रूल लीग की और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो आप लिख कर आएंगे, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मौर्य काल में खालिस्तान कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो मौर्य काल में कौन था सर्वोच्च अधिकारी, ये बताना है आपके लिए इस खालिस्तान में। अगला खालिस्तान है, बौद्धों के धार्मिक संगठन खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। फिर अगला खालिस्तान है, कबीर भक्ति परंपरा की खालिस्तान के कवि थे, ठीक है। कबीर भक्ति परंपरा की खालिस्तान के कवि थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में अपने लिए खालिस्तान नामक महल बनाया था, ठीक है, नामक महल बनाया था। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें जो भी आप महल का नाम हो वो लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना खाली वर्ष में हुई थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम में खालिस्तान स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर आपके लिए वो ईयर बतानी है जिस भी सन में ये स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, खालिस्तान ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात की। तो यहाँ पर जिसने भी उत्तरदायी शासन की बात की वहाँ पर उसका नाम लिखना है। फिर अगला प्रश्न है जिसमें सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ियाँ बतानी है। देखिए ये रही आपकी यहाँ पर सही जोड़ियाँ, जिससे मैच होगी आपकी यहाँ पर मिला लेंगे। अगला प्रश्न है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पर एक शब्द में बता देना है उसका नाम, ठीक है। ये प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के संरक्षण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये बताना है। फिर यहाँ पर आईने अकबरी किस किताब का एक हिस्सा है, ठीक है। आईने अकबरी किस किताब का एक हिस्सा है, ये बताना है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। इसमें आंसर में लिखेंगे आप, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किस योजना को 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून की योजना के नाम से किस योजना को जाना जाता है, ये बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। देश की कल्याणकारी की का मुखिया कौन होता था, यहाँ पर आपके लिए बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 सत्य और 5 असत्य, ठीक है। मतलब यहाँ पर की प्रश्न 5 है जिसमें सत्य और असत्य बताने हैं आपके लिए। तो देखिए ये रहे आपके सभी जो प्रश्न है, इसमें से बताना आपके लिए कौन सा सत्य कौन सा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आपका प्रश्न क्रमांक आता है 6, जो कि आपका 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि मेगास्थनीज कौन था, तो ये बता देना है। फिर या फिर अथवा बता सकते हैं महाजनपद क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, स्त्रीधन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रीधन बताना है। फिर अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, कुछ पुराणों के नाम लिखिए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, स्तूप शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में वर्णित प्रमुख 3 देवता के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 3 देवताओं के नाम लिखने हैं।
अगला प्रश्न है 9वां, जो पूछा है बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की, यह महत्वपूर्ण क्यों था। तो इसका आंसर बताएंगे या फिर अथवा बता सकते हैं तीर्थकर का क्या अर्थ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी के लिए तैयार करके जाएंगे आप, क्योंकि इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की चांस बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न 10वां हो जाता है। प्रश्न 11वां देखेंगे, यहाँ पर सभी प्रश्न आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आपके लिए यह PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए ये पेपर प्रोवाइड कराया गया है। जैसे कि आप 17वां प्रश्न में देख रहे हैं, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गई, मतलब क्यों बच गया और ये अमरावती नष्ट हो गई, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है 18वां, अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इतना प्रश्न। इसके अथवा में दिया कि मध्यकाल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का क्या रही और इसका वर्णन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न 19 है लखनऊ समझौते के क्या कारण या परिणाम सामने आए, संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न है 20वां, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का वर्णन करना है यहाँ पर, या फिर अथवा में पूछा है सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपका जो लास्ट प्रश्न है इसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए मानचित्र में दर्शाना है, जो कि नीचे आपके बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए तक्षशिला, कन्नौज, उज्जैनी, बंगाल की खाड़ी, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये सब जो है आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। या फिर अथवा में क्या पूछा गया है, सांची, लुम्बिनी, श्रीवस्ती, भरहुत, अजंता या गंगा नदी, इन चीज़ों को मतलब इन सभी चीज़ों को आप दर्शा सकते हैं मानचित्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके सभी प्रश्न हो जाते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।